पता नहीं इस कमबख्त मारे हप्पू सिंह ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है। पता नहीं कौन सी सिगरेट बात करना चाह रहा है। अब ये तो उसके आने के बाद ही पता चलेगा ना भगवती जी। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं, मच्छर बैठा था आके मुंह पे। हैं? ये देख। अरे यार ये मच्छर इतने बड़े बड़े हैं कि लगता है आदमी को उठा के ले जाएंगे एकदम। आई नो। मच्छर आपको उठा के ले जाने की कोशिश कर रहा था, देखिए। और भैया बड़े टाइम की पाबंद हो। अरे आइए आइए दरोगा जी, क्या बात, यही जगह मिली थी क्या मीटिंग के लिए? आप अक्सर मीटिंग यहीं पे करते हैं? ना ना, असल में क्या है, जगह हमारे लाने बहुत सीक्रेट है। इतने सारी इतनी पेल पेल के मच्छर रहेंगी कि काऊ की, हाँ देखो ना, इतने काऊ की सारी हिम्मत ही नहीं पड़ती आने की। हमारी सारी खुफिया मीटिंगें इतनी होती हैं। तो बदतमीजी है यार। आपकी हमारी मीटिंग के बीच में ये मच्छर आ रहा था। अच्छा सुनो, ऐसे काहे मार रही यार, मच्छर थोड़ी जाके काऊ के कान में गा देगो ऐसे। हमारी क्या बातें चल रही, सुन थोड़ी ले गो। ओके सॉरी, बताइए क्यों बुलाया आप? हाँ हम क्या कह रहे यार, मामला बहुत गंभीर है। क्या है कि मतलब क्या मामला है, बताइए तो सही। यार हमारी जो रेशम पला है ना कमिश्नर साहब, हाँ, उनकी बीवी को हार चोरी हो गई उनके पर्स से। तो हमारा क्या लेना देना उनके पर्स से हार चोरी हो गया तो यार? अरे यार कैसे लेनो देनो नहीं है, लेनो देनो है। क्या लेनो देना मतलब क्या लेना देना है? कमिश्नर साहब की बीवी को जब हार चोरी भाव ना, तो बट टाइम पे उनकी बीवी के पास भाभी अंगूरी और गोरी मैम आती। जो बदतमीजी है यार। मच्छर मच्छर। फिर बैठो तू। हाँ एक तो है भी तो ज्यादा। तो हम क्या कह रहे, बट टाइम पे उनकी बीवी के पास भाभी अंगूरी और गोरी मैम आती। हाँ। अब रेशम पला को पूरो पूरो शक है कि भाभी अंगूरी या गोरी मैम दोनों में से कोई ने हार चुराओ। यार फिर से मच्छर हाथों। अरे ठीक है लो खुश। तो अब बताओ ऐसी सिचुएशन पे हम क्या करें, भाभी अंगूरी को गिरफ्तार करें कि गोरी मैम को गिरफ्तार करें? नहीं, आप भाभी जी को गिरफ्तार नहीं करेंगे। तो क्या करें, सही। पंजीरी बांटें। रेशम पलाने देख रहे हो, धमकी दे रही है सीधी सीधी, मुजरिम को गिरफ्तार नहीं करो, अरेस्ट नहीं करो, सारो हमारी नौकरी चली जाएगी। हप्पू सिंह जी थोड़ी मोहलत दीजिए हमें, मैं आपके सामने जो सही मुजरिम है लाके खड़ा कर दूंगा। ना ना खड़ा ना करियो, अगर तुम्हें जैसे ही पता चले ना, सबसे पहले तुम हमें सीधो सीधो फोन मच्छर आ गया। अच्छा पूरे दादा फोन कर दियो, ओ फोन कर दियो। यार भगवती जी, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा कि हम करें तो क्या करें। तिवारी जी मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। यार देखियो, अब भाभी जी को तो इस दलदल से निकालना बहुत जरूरी है, नहीं तो उनकी साफ पाक छबील एकदम धूमिल हो जाएगी भगवती जी। ये तो है, लेकिन समझ नहीं आ रहा करें तो करें क्या। एक काम करें, करिए। अगर अंगूरी इल्जाम अपने सर ले ले, देखो अंगूरी का क्या है ना, वो तो वो समझ नहीं पाएगी, वो तो बॉडम औरत है, और वैसे भी उतनी समझ तो है नहीं उसे कि वो एक मच्छर मच्छर नहीं है, ये थप्पड़ मारा है आपको। मतलब आप एक मेरा मतलब है एक ईमानदार महिला के ऊपर इतना घटिया और गिरा हुआ इल्जाम लगा रहे। अगर अन्नू की छवि साफ है तो क्या भाभी जी की छवि कचरा है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम तो दरअसल भाभी जी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं भगवती, समझा करो। मैं भी वही कर रहा हूँ, वही कोशिश मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे बेवकूफी के आइडिया नहीं सोच रहा हूँ। तो फिर कोई और आइडिया है क्या आपके पास? मैं आइडिया ये में लेके घूमता नहीं हूँ, सोचने दीजिए। यार कहाँ काट लिया यार, कहाँ काटा? ओके इट्स ऑल राइट, चलिए आइए। हाय दिया, हमको तो अभी भी अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि का देखे हम। ए प्रभु का है? क्या हो गया? का देख लिया तुमने ऐसा है? क्या हुआ? अरे चुकी भैया, तो हम देखे ना, अगर आप हमारी जगह होते ना तो आप भाई के भाई बेहोश हो जाते। अनीता जी छोड़नी है। अरे वो तुम
जी नहीं, तुम कैसे कर सकती हो? हम अपनी आंखों से देखे हैं। वो कहा है ना कि अनीता जी और हम एक तो जूलॉजी शॉप पर गए थे। जानवर खरीदने गई थी? अरे हम जानवर काहे खरीदेंगे? तो गहने लेने गए थे ना। तो ज्वेलरी शॉप बोलो ना पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। बोलो। हाँ, तो हम एक तो बात बोले का। हाँ बोलो। ये जो क्रीम है ना, हम अपनी आंखों से देखे हैं। हाँ तो क्रीम नहीं, क्राइम होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। और देखिए लड्डू की भैया, और आपको पता है ऐसा जुर्म वाला बात हमारे पेट में पचेगा ना, ही हम थाने जाके सब बता देंगे दारोगा अरे जी। नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, समझी? हम भाभी जी को समझाएंगे ना। लेकिन जो अपराध अनीता जी की है, उसका सजा तो उनको मिलना चाहिए ना। ये पगली, हम कह रहे हैं ना कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। हम बताते हैं तुम्हें क्या करना है, और तब तक तुम किसी को कुछ नहीं कहोगी। ठीक बा। भभूति जी घर पर हैं? आइए आइए तिवारी जी, क्या बात है आज आपने भाभी जी घर पे नहीं बोला, भभूति जी घर पे बोला? सब खैरियत तो है? अंगूरी को इस विषय में पता चल गया है कि भाभी जी चोरनी है। मतलब भाभी जी को मालूम पड़ गया कि अन्नू चोर नहीं है? हाँ, अंगूरी ने अपनी आंखों से भाभी जी को चोरी करते हुए देख लिया है। चलो शुक्र उन्हें पता चल गया। अरे शुक्र नहीं है, अंगूरी ने हमारा शुगर लेवल बढ़ा रखा है यार। क्यों शुगर लेवल बढ़ा दिया उन्होंने आपका? अंगूरी का कहना है कि वो कमिश्नर साहब से ये बात कहेगी कि भाभी जी को उसने चोरी करते हुए देखा है। मॉमी, अरे यार तू कैसी बेकार की बातें कर रहा है यार। वो कहीं पुलिस में तो नहीं चलेगी शिकायत करने? अरे नहीं, अभी तो फिलहाल हमने उसे किसी तरह से रोक रखा है, लेकिन वो जिद पर अड़ी है कि वो भाभी जी के खिलाफ पुलिस में रपट दर्ज करवा के दम लेगी। लेकिन मेरी बात सुनिए। नहीं मैं क्या करूं? मेरी बात तो सुन। यार तू एक मिनट तो ले। I was looking for this. चाचा, Really? इस उम्र में जरूरत पड़ती है। चाचा जी, तिवारी जी, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ये सब जानबूझ के नहीं कर रही हूँ, ये सब अपने आप हो रहा है। होता चाच, आप अन्नू को छुपाइए, मुझे भाभी जी को चुप कराना पड़ेगा। अगर वो चली गई पुलिस स्टेशन ना, तो अन्नू 3-4 महीने के लिए अंदर चली जाएगी और आप भूखे मर जाएंगे। अरे हाँ यार, बेटा आजा तू आराम कर। तू थक गई होगी, इतना काम करके आती है, बताओ है ये सब चीजें लेके आई है तू। कितना She must be so tired, you know, दो काम करने पड़ते हैं बेचारी को। सवेरे ग्रूमिंग क्लासेस जाओ, फिर दिन भर चोरी करो। She must be so... अंगूरी को रोकिए। या चोर 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 जब अंधेरा अंधेरा भाभी जी, नहीं भाभी जी, काहे का चोर? इतने सालों में दिल तो चुरा नहीं पाया आपका। हाँ, क्या बोले? अभी जी मैं चोर नहीं हूँ, भरभूति हूँ आपका। कांट यू सी? आप तो चोर नहीं है, लेकिन आपकी बीबी अनीता जी चोर हैं। भाभी जी नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। हाय दिया, हमको कोनो एवरलास्टिंग नहीं हुआ है। भाभी जी वो मिसअंडरस्टैंडिंग कहना चाह रही हैं आप। ऐसे ही पकड़े हैं, हम देखे हैं, अपनी आंखों से देखे उनको सांप में, गहनों की दुकान में, वो कंटेनर साहब की बीवी के पर्स में से हार चुराते हुए देखे हम उनको। भाभी जी वो कमिश्नर साहब कहना चाह रही हैं आप। ऐसे ही पकड़े हैं। भाभी जी कई बार आंखों देखा भी झूठा साबित होता है। लेकिन ये झूठ नहीं है, ये 16 आने सच है। बोल तो रहे हमारी आंखें कोनो बटन नहीं है। अनीता जी हार चुराई हैं। ओके मैं मान लेता हूँ कि अनु ने हार चुराया,
लेकिन भाभी जी, क्या लगता है आपको कि उसने ये जानबूझ के किया होगा? वो हार उसने जानबूझ के चुराया होगा? तो और का मजबूरी है उनका? भाभी जी, मजबूरी वो भैंस होती है जो मौका देखते ही इंसान के उसूलों की घास चर जाती है। हाय दिया, आप भैंस कब पाल लिए? भाभी जी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अनीता जी चोरने के साथ साथ बेवफा भी हो गई का? क्या ऑफ ट्रैक क्यों हो जाती है? ट्रैक पे रहिए ना प्लीज। आप क्या बोलते हैं, हमरे कुछ समझ नहीं आता है। आप सीधा सीधा बात कीजिए। ठीक है भाभी जी, मैं आपको साफ साफ समझाता हूँ। हाँ, आप अपनी आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद करें। ओह गॉड, यू आर लुकिंग सो हॉट। आंख बंद करिए, अभी कितनी हॉट लग रही है भाभी जी। आप क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी, भाभी जी, मैं आपकी आंखें भीख मांगता हूँ। हाय दिया, नहीं रोइए, नहीं तो हमको भी रोना आ जाएगा। भीग गया। आप क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी, भीख मांगता हूँ, भीख मांगता हूँ। रोइए नहीं, हम अभी रात का रोटी लाते हैं। भाभी, रोटी की भीख नहीं मांग रहा हूँ मैं आपसे इमोशनल भीख मांग रहा हूँ, इमोशनल भीख। क्या चाहिए? भाभी जी, बस इतना कीजिए कि आप अनु के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट मत कीजिए, बस ये भीख दे दीजिए आप प्लीज। नहीं, हम नहीं कर सकते। आपको पता है हम हमेशा जो है सच का साथ देते हैं, आप हमको नहीं रोक सकते। लड्डू के भैया की कसम आपको। वो कसम का हम पर कोनो असर ही नहीं होगा। क्यों असर नहीं होगा? ओह माय गॉड, ओवरनाइट चंटू हो गई आप तो। हाँ, क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी, आपने वो ओके ऑलराइट, कुछ तो करना पड़ेगा। भाभी जी, आपको चुटकी भी नहीं आती? चुटकी आता है ना? बजाइए ना आपको लड्डू के भैया की। अभी किसी का भी कसम दीजिए आप हमको। भाभी जी प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज। नहीं, आप जाइए यहाँ से। हम जो है पुलिस को शिकायत तो जरूर करेंगे। जाइए। भाभी जी प्लीज प्लीज प्लीज। देखिए, बोल रहे प्रभूति जी चले जाइए, नहीं तो हम पुलिस में ये भी शिकायत करवा देंगे कि आप अनीता जी का साथ दे रहे हैं, उनको, उनकी गलती को, उनके जुर्म को छुपाकर। आई थिंक आई शुड। जाइए। अभी प्लीज सोचिएगा जरा फिर भी एक बार, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। अबे बैठ जा, थक जाएगा। चाचा जी क्या बताएं, हमें बहुत टेंशन हो रही है। पता नहीं अंगूरी और भभूति जी के बीच में क्या संवाद चल रहा होगा। भाई देख, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस सिचुएशन में मुझे संवाद की तो उम्मीद है नहीं, वाद विवाद की उम्मीद है। ये आप कैसे कह सकते हैं? अरे यार, ये अपनी बॉडम बहू, मतलब तेरी बीवी यार इतनी ईमानदार है, मुझे नहीं लगता कि कचौड़ी की बात मानेगी वो। अरे हाँ, आइए। चाच, हाँ ठीक कह रहे हैं आप। भाभी जी को मैंने समझाने की बहुत कोशिश की, उन्होंने मेरी एक ना मानी। बहुत समझाया हूं मैंने, बल्कि तिवारी जी की कसम दी उनको, तब भी नहीं मानी। यार, इसको भी कुछ नहीं समझती है। अरे कुछ नहीं समझती, ठोकर पे रखती है इनको, आज मालूम पड़ा मुझे। अरे यार, देखिए, ये समय ताना देने का नहीं है, समझे? हमें किसी भी हाल में भाभी जी को जेल जाने से बचाना है, क्योंकि अगर अंगूरी ने पुलिस स्टेशन में जाकर कह दिया कि भाभी जी चोरनी है, तो 2-3 साल के लिए भाभी जी को जेल जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। नहीं, बहू जेल नहीं जाएगी, बहू जेल नहीं जाएगी। एक हमारी अकेली कमेरी बहू है यार, अगर वो चली गई तो हमारी तो दाल रोटी छिन जाएगी यार। प्लीज वो नहीं जाए। सुन कचड़ू, कच्चा बनियान बिल्कुल सही कह रहा है, अंगूरी को किसी भी कीमत पे हमें रोकना होगा। अरे कैसे रोकूं चाच, कैसे रोकूं, तो बताइए। मेरे पास एक तो आइडिया है। तो देना है यार जल्दी। क्यों ना हम अंगूरी को क्लोरोफॉर्म सुंगा के कुछ दिनों के लिए ऐसे बेहोश कर दें या सुला दें, इस टाइप का। अगर आपने भाभी जी को क्लोरोफॉर्म सुखाने की कोशिश भी की ना, तो मैं आपकी बॉडी में इतना क्लोरोफॉर्म भर दूंगा कि आपको क्लोरोफार्मा हो जाएगा, समझे? अब बकवास किए चले जा रहे हैं आप। सही कह रहा हूं मैं। एक लेडी को जेल जाने से बचाने के लिए एक मासूम औरत की हत्या करना चाहते हैं आप? शर्म आनी चाहिए आपको। अरे इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। अगर अंगूरी होश में रहेगी तो किसी हालत में भी नहीं मानेगी। एक काम करते हैं, बहू को बाथरूम में बंद कर देते। नहीं, बाथरूम में भाभी जी का दम घुट जाएगा, और स्पेशली जब ये पहले होके आ गया हो, तब तो बेहोशी हो जाएंगी वो। अरे वो इतनी नाजुक भी नहीं है। अच्छा आइडिया है चाचा जी, इसी आइडिया पर काम करते हैं। हम अंगूरी को बाथरूम में बंद कर देंगे। यस। फिलहाल आपके बाथरूम में हो आए? नहीं। हाँ भूरी भाई, तो
कि लड्डू के भैया ना हमको पुलिस थाने जाने से रोक रहे हैं शिकायत करने के लिए। अब तुम्हें ही बताओ हम ऐसे कैसे जिएंगे अपनी सारा जिंदगी अपनी आत्मा पर बोझ लेकर कि हम जो है एक अपराधी को बचाए हैं। तुम तो जानती हो ना हम हमेशा हमेशा सच का साथ देते हैं। हाँ लेकिन कहा है ना कि भरभूति जी अनीता जी को बचाना चाहते हैं और वो जो है लड्डू के भैया के द्वारा हम पर प्रेशर डाल रहे हैं कि हम पुलिस को कछु ना ही बताए। लेकिन ना हमरे मन हमको बहुत बहुत कचोट रहा है। हमरे कदम कौनो भी नहीं रोक सकता है भूरी, हम तुमको बोल रहे। हेलो पगली, कैसी हो? तुमको बाद में कॉल करते हैं भूरी। हम ठीक ना आए लड्डू के भैया। हम अनीता जी के खिलाफ जो है वो शिकायत करेंगे पुलिस में, तब तक हम ठीक ना आए होंगे। वो गलत की हैं। ये पगली कैसी बातें कर रही हो पगली? है ठीक है, हम तुम्हें मना नहीं करेंगे पगली। हम तुम्हारे सच बोलने के व्रत को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन तनिक हमारी बात तो सुनो। जो भी है जल्दी बोलिए, उसके बाद हम पुलिस थाने जा रहे हैं। अरे तुम एक मिनट यार, वो कहा है ना कि हमारा अरे तौलिया नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ रख दिए हैं। तनिक देखो तो बाथरूम में तो नहीं है, देखो जरा। आप खड़े यहाँ पे देख लीजिए। कहा पगली, तुम भी ना हमारे लिए इतना भी नहीं करोगी? हाँ आप भी ना सच्ची। अब भाई देखते हैं, हटिए ना आप सामने से। हाँ, जाओ जाओ। का यही तो है टाभिल। पता नहीं लड्डू के भैया भी ना सच्ची बहुत ही। का हुआ, दरवाजा काहे लगा दिए? सॉरी पगली, इसके अलावा हमारे पास कोनो चारा नहीं था। अब खोलिए दरवाजा। नहीं खोल पाएंगे पगली। तुम समझो, हम नहीं चाहते कि भाभी जी जेल जाएं। अगर वो अपराध की है तो जेल तो उनको जाना ही पड़ेगा ना। भाभी जी ने कोई अपराध नहीं किया है। ऐसा आपको लगता है कि अपराध ना ही की है? हमरे सामने वो चोरी की है, और चोरी करना महापाप होता है। देखो, अगर तुमने ये महापाप और ये फलाना ढिमकाना चिल्लाना बंद नहीं किया ना, तो फिर रहो बाथरूम के अंदर, हम तुम्हें नहीं बचाएंगे। देखिए लड्डू के भैया, आप ठीक ना ही कर रहे। आपको तुमको हमारी कसम, अगर तुमने अपनी कसम हमें दी तो ये बात ठीक ना है लड्डू के भैया। आप खुद तो झूठे, हमको भी झूठा बना रहे हैं। पगली, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हम क्या कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो भी समझ में आ रहा है हम वही कर रहे हैं। लगा अरे दादा, मनोहर एक चीज की टेंशन हो रही यार। बहुत बड़ो कांड होगा वो। किस कांड की बात कर रहे हैं सर आप? अरे जो पागल है का यार, कमिश्नर की बीवी को हार चोरी होना अपने आप में बहुत बड़ो कांड है। एक बात बोलो सर, आप ही बताइए कि किसकी हिम्मत है जो कमिश्नर साहब की बीवी का हार चोरी करे? बल्कि चोर तो पुलिस वालों की बीवियों से 10 कदम बचकर ही निकलते हैं। ऐसो कछु नहीं है, हमारी बीवी को मार्केट में कई बार हार चोरी भाऊ। भाभी तो एक पुलिस वाले की बीवी है। आई एम सॉरी टू से सर, लेकिन कोई भी चोर आपको सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि आपकी छवि तो एक न्योछा और खुर दरोगा की हो गई है सर, इसलिए आपसे कोई नहीं डरता। नहीं, तेरे कहने को क्या मतलब है सीधो सीधो कि जज शहर में हमारी कौन इज्जत नहीं है? नहीं सर, शहर की तो बहुत इज्जत है। शहर की इज्जत का मतलब? नहीं, मेरे कहने का मतलब है सर, शहर में आपकी भी तो बोलना कि जज शहर में आपकी इज्जत है, शहर की इज्जत है घुइया। एग्जैक्टली सर, आपकी भी बहुत इज्जत है सर। हाँ, लेकिन कमिश्नर साहब का रुतबा कुछ अलग ही है। चालू रख घुइया को रुतबा है बाको। चालू बाकी चबन्नी ढीली है रेशम पला की, सारे को पुलिस में नौकरी करते भाई। चलते तो आतो नहीं है, लचक तो है, इतनो लचक तो है, हमें लगता कहूँ बीच से सारो चटक ना जाए। और घुइया को सारे तुम बताई ना तुमने। जैन सर, जय बैठो बैठो, चाय मंगवा। बैठो सब बैठो, उठो बैठो। हप्पू सिंह, चोर को कछु पता चलो कि नहीं चलो? सॉरी। कमाल है हप्पू सिंह, जो सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए उल्टा तुम मुझसे पूछ रहे हो। नहीं, हम आपसे नहीं पूछ रहे। मैं पूछता हूँ, उस चोर का पता चला जिसने मेरी बीवी का हार चुराया था? हार की टेंशन बिल्कुल न लो, हमारी टेंशन है बा।
हम जल्दी से जल्दी चोर को पता लगा के रहेंगे साहब। पता तो तब लगेगा ना जब तुम कुछ करोगे। ना 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 ना, आपके आने के पहले काम फिर गया बैठे थे। बताओ मनोहर, हम मिलके हम चोर के खिलाफ हमने दोनों ने मिलकर बढ़िया सी एक रणनीति बनाई है। और जब रणनीति कचू आज नहीं बन गई बैठे बैठे, जब से मैडम को हार चोरी बहु है तब से हमारा दिमाग काम कर रहा हूँ। रणनीति हमने बना ली, बस बको अप्लाई करने जी से चोर को हम दबोच ले। और गजब की रणनीति बनी है। घुइयां की रणनीति बनाई है, सिर्फ टाइम पास कर रहे हो बस। अब सुनो, ये बकवास बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। जिस शॉप में मेरी बीवी का हार चोरी हुआ था तुम वहां के सीसीटीवी खंगालोगे।